सब्सक्राइब करें देश का नंबर 1 न्यूज चैनल को। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जी नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। इस समय की सबसे बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत असल में कैसे हुई, इस सवाल का जवाब फिलहाल पूरी दुनिया को है। जहां पर इसी भी सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे और थ्योरी सामने आई हैं। आपको बता दें कि इनमें से पाकिस्तान के एक शख्स ने अजब गजब का दावा किया है। उसने कहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान में सबसे पहले भारतीय दूतावास पर छापा मारा गया और इसी के समर्थन में यानी कि सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया है और पोस्ट में दिखाया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिक के मुताबिक ईरान को सबसे बड़ा संदेह भारत पर था और जिसकी वजह से भारतीय दूतावास पर छापा मारा गया है। पाकिस्तान के शख्स का ये दावा तब सामने आया जब एक वहां के यूट्यूबर शोएब चौधरी ने आम लोगों से इब्राहिम रईसी की मौत पर राय जाननी चाहिए और जहां पर दिलचस्पी नामक शख्स ने भारतीय दूतावास पर छापे मारने की बात कही। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान और ईरान समेत यानी कि मुस्लिम देशों को चेतावनी दी जा रही है और जहां पर शख्स ने इसके अलावा मामले में अमेरिका के हाथ होने का भी कह सकते हैं अंदेशा जताया है। वहीं पर पाकिस्तान युवक की माने तो ईरान में ही एक ऐसा देश था जो खुलकर कह सकते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहा था और इसी के अलावा तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद उस पर यानी कि ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान को बिना यानी कि बिजली, आटा, दाल और चावल को लेकर भी परेशान है और मुस्लिमा कह सकते हैं कि समर्थन में उठ रही आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। जहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान अमेरिका में सीधी टक्कर ले रहा था और वहीं हाल ही में ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले किए हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ ईरान संगठन में कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर इब्राहिम रईसी की मौत कोई साजिश समझ में आती है तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगी। इस पर पाकिस्तान युवक ने कहा कि आज पूरी दुनिया के कई ब्लॉक में बट गए हैं और इसी कुछ कह सकते हैं कुछ देश अमेरिका के साथ हैं तो कुछ रूस के साथ हैं। वहीं पर युवक ने कहा कि आज ईरान के साथ रूस और चीन भी है और इसी के अलावा कह सकते हैं कि चाबहार पोर्ट की वजह से भारत भी ईरान की तरफ जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार 19 मई 2024 को अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करने के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेशी मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान कह सकते हैं कि ईरान वापस लौट रहे थे। तभी कह सकते हैं कि ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्र में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और हेलीकॉप्टर में कुल 9 लोग सवार थे और उनमें सभी की मौत हो गई। हालांकि हर तरफ की बात यह है कि ईरानी राष्ट्रपति काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर भी, इसमें सिर्फ इब्राहिम रईसी की कह सकते हैं चॉपर का हादसे का शिकार हुआ। साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।